नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे बढ़ते हैं। वसुदेव जी जमुना पार करके कान्हा को लिए गोकुल पहुंचे। गोकुल में सभी निद्रालीन थे। नंद जी के दरवाजे खुले थे। वसुदेव जी ने कान्हा को यशोदा मैया के बगल में लिटाया। योग माया पुत्री बनकर यशोदा मैया के यहाँ प्रकट हुई हैं। योग माया यशोदा जी के बगल में लेटी हैं। वसुदेव जी ने लाली को अपनी गोद में उठाया और मथुरा के लिए चल पड़े। कान्हा को यशोदा संग वसुदेव लिटायो जाय, उतसे लाली लाए के कारागृह प्रविशे आए। कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा के कारागार में प्रवेश कर गए। जैसे ही वसुदेव जी कारागार में प्रवेश किए, उसी तरह से उनके पुनः हथकड़ियां और बेड़ियां लग गईं। जेल के दरवाजे बंद हो गए। अब कन्या गला फाड़ कर रोई तो सारे पहरेदार जग गए। भागकर कंस के पास गए। महाराज 8वां हो गया, महाराज 8वां हो गया। अब कंस रात में ही दौड़ा दौड़ा कारागार पहुंच गया। देवकी की गोद से जबरदस्ती बच्ची को छीन लिया। देखता क्या है कंस कि बेटे की जगह बेटी है। कंस ने सोचा कि देवताओं का कोई षड्यंत्र है। भले ही बेटी है, इसको छोड़ूंगा नहीं। देवकी ने विनती किया, भैया यह तो लाली है, बिटिया रानी है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संकट तो तुम्हें मेरे पुत्र से था, पुत्र तो हुआ नहीं। कंस ने सोचा कि देवताओं की कोई न कोई चाल अवश्य है। छीन लिया कन्या को। बोला, देवकी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कन्या का पैर पकड़कर बड़ी जोर से घुमाया कंस ने। जैसे ही पैर पकड़कर घुमाया, कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजी देवी बनकर प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, किम मया हतया मंद जातः खल तमांत कृत, यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मह हिंसी कृपणान वृथा। देवी मैया बोली, ए दुष्ट कंस, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु, तेरा वध करने वाला, तेरा विनाश करने वाला किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तुम बेकार में निर्दोष बालकों की हत्या न किया करो। बंद कर दो निर्दोष बालकों की हत्या करना। ऐसा कहकर देवी योग माया अंतर्धान हो गई। जब देवी मैया आसमान में विराजमान थी, अंतर्धान नहीं हुई थी। अंतर्धान होने के पहले देवताओं ने उनकी बड़ी प्यारी स्तुति की। आइए हम भी देवी मैया की स्तुति कर लेते हैं। जय जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, उमा रमा गौरी ब्रह्माणी,
जय त्रिभुवन सुख कारिणी माँ। जय जय जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। उमा रमा गौरी ब्रह्माणी, जय त्रिभुवन सुख कारिणी माँ। हे महालक्ष्मी हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया। तीनों रूप तीनों गुण धारिणी, तीन काल त्रैलोक बिहारिणी। हरिहर ब्रह्मा इंद्रादिक के, सारे काज संवारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। शैल सुता माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा कुसुमांडा माँ। स्कंद माता कात्यायनी माता, शरण तुम्हारी सारा जहां। काल रात्रि महागौरी तुम हो, सकल रिद्धि सिद्धि धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। अजा अनादि अनेका एका, आद्या जया त्रिनेत्रा विद्या। नाम रूप गुण कीर्ति अनंता, गावहि सदा देव मुनि संता। अपने साधक सेवक जन पर, सुख वैभव सब धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। अब जैसे ही देवी मैया ने आसमान की ओर उड़ान भर गई, हाथ से छूटकर कंस के होश उड़ गए। कंस विचार करने लगा कि क्या आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है। कंस ने देवकी मैया से कहा कि बहना, मैंने तो देवताओं के कहने पर, आकाशवाणी होने पर तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। मैं तुम्हारा दोषी हूं, लेकिन मैंने ये अपने आप नहीं किया है, अपनी जीवन रक्षा के लिए किया। जब देवताओं ने आकाशवाणी करा दी तो बहना, तुम और मैं दोनों देवताओं के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। कंस ने देवकी मैया के चरण पकड़ लिए। बहना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वसुदेव जी से भी कंस ने अनेक प्रकार से क्षमा याचना किया। वसुदेव और देवकी दोनों ने कंस को क्षमा कर दिया। देखिए, जिनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी जाए और फिर भी वो कंस जैसे पापी को माता देवकी और वसुदेव जी क्षमा कर रहे हैं, कितना उदार चरित्र है, कितने महान हैं, कितने बड़े हैं मैया देवकी और वसुदेव जी।
आज उन्होंने यह चरितार्थ किया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। क्षमा कर दिया कंस को वसुदेव देवकी ने। अब कंस ने आपात बैठक बुलाई। उस आपात बैठक में हुए निर्णय के क्रम में कंस ने यह आदेश दिया राक्षसों को कि 1 माह के अंदर ब्रज क्षेत्र में जितने भी बालक पैदा हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या कर दी जाए। अब चारों तरफ कंस के राक्षस इस आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े हैं। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।